वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी 2016 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक जीरो रोड फैटलिटीज को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक जीरो रोड फैटलिटीज को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि जीरो रोड फैटलिटीज का अर्थ है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की मृत्यु को जीरो कर देना, यानी कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। इसी 1.5 लाख के आंकड़े को जीरो करना ही, शून्य पे ले जाना ही जीरो रोड फैटलिटीज है, यानी यह लक्ष्य भारत सरकार 2030 तक प्राप्त कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है और यह जो एक्सप्रेस वे है यह उत्तर प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो पहला स्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया है, दूसरा स्थान आईआईटी मुंबई और तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। तीसरा है, पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन समारोह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अपनी तरह का कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड कॉरिडोर कब तक पूरा हो जाएगा? तो 2023 तक यह कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड पूरा हो जाएगा। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी करेंगे। नितिन गडकरी कौन है? तो नितिन गडकरी जो है केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन कब तक किया जाएगा? 2020 तक इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। यह टनल लेह को मनाली से जोड़ेगी। लेह लद्दाख। आपको यह टनल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह टनल लेह तक जाती है और इसी टनल में जो है भारत का पहला रेलवे सुरंग स्टेशन भी है, जिसका नाम केलोंग रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसने की है? तो किरण रिजिजू ने इसकी शुरुआत की है। किरण रिजिजू जो है कौन है? खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के तमाम वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का मत लेकर ग्रिड पावर को कैसे बढ़ाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसकी घोषणा जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने किया है। इस योजना के तहत सभी व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड प्रदान किया गया था और उसका एक यूनिक कोड होता है, उसी प्रकार से हेल्थ आईडी कार्ड का भी एक यूनिक कोड होगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड में आपके पुराने सभी जांच रिपोर्ट, सभी ट्रीटमेंट और सभी दवा के पर्चों को फीड किया जाएगा कि आपने क्या क्या बीमारी है और कब क्या क्या दवा आपने लिया है। इस हेल्थ आईडी कार्ड में फीड किया जाएगा, जिसको हेल्थ आईडी कार्ड के एक यूनिक कोड के द्वारा रीड किया जा सकेगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके इसी हेल्थ आईडी कार्ड को लेकर उसके यूनिक कोड से जान सकेगा कि आपको कब कब कौन सी बीमारी हो चुकी है और कौन सा किस टाइप का दवा चला था, जिससे उसे भी आपके इलाज में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है। बता दें कि प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों को विश्व स्तर की देखभाल प्रदान करेगा। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए 97.85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं पर डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के लिए शुरू किया गया है। डॉल्फिन को सन 2010 में राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब बेटियों को किस संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा? तो पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हक दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू हुआ था, इसे 2005 में संशोधित किया गया है। आपको बता दें कि हिंदू कानून संशोधन जो है 2005 में हुआ था उत्तराधिकार कानून में। 2005 के बाद जो है बेटियों को पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सेदारी मिलने लगी थी, यानी 2006-2007 में इनको हिस्सेदारी मिलने लगी थी, लेकिन 2005 के पहले यानी 2004-2003 में बेटियों को नहीं मिलता था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नहीं, 2005 के पहले भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को दिया गया है। यह किसने रैंक जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह रैंक जारी किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दिया गया है और तीसरे पर आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये प्राइवेट कंपनी है, इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK का उद्घाटन किया है। यह केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह केंद्र दिल्ली में स्थित है। अंडमान में 400 GB प्रति सेकंड इंटरनेट के लिए समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? तो 2312 किलोमीटर यह जो है सबमरीन केबल बिछाई गई है। कहाँ पर? अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल का 7 अगस्त 2020 को शुभारंभ हुआ है। ये किन दो राज्यों के बीच चलाई गई है? तो यह मुंबई से बिहार के बीच चलाई गई है। यहाँ पर किसान रेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार किसानों के आय को दोगुना करने का पहल कर रही है। यह किसान रेल मुख्य रूप से किसान के द्वारा उपजाए गए या किसान द्वारा निर्मित सामानों को जल्द से जल्द उसके मुख्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। जैसे हरी सब्जी हुई तो हरी सब्जी में 24 घंटे तक अगर वह अपने स्थान तक नहीं पहुंचा, निश्चित स्थान तक, तो वो खराब हो जाती है। इसी में जल्दी करने के लिए इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने? तो उड़ीसा राज्य ने अमृत योजना का कार्यान्वयन में शीर्ष हासिल किया है। शीर्ष स्थान जो है किसका है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के किस रैंक के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो चौथे सबसे अमीर व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी बन गए हैं। किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदौली केले को GI टैग मिला है? तो गोवा राज्य के
हरमल मिर्च, मिंदौली केले और खाजे को मिला है। आपको बता दें कि जो यह जीआई टैग है, जीआई टैग के द्वारा ये सामान को संरक्षित किया जाता है कि यह किस क्षेत्र का है। इससे इस सामानों के चोरी होने में भी, अगर कोई चोरी भी करता है तो उसे चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए इससे वहाँ की क्षेत्रीय संसाधनों को या क्षेत्रीय लोगों को इससे लाभ मिलता है। लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंच भाषा का शुरुआत किया गया है और हाल ही में अन्य भाषाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। हाल ही में कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है, ये कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किया है। कृषि मेघ का मुख्य उद्देश्य जो है, ये जानकारियों की सुरक्षा के लिए तथा उसके एक डाटा रिकवरी के लिए जो है कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है। मुख्य रूप से इसे डाटा रिकवरी करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन करना है। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो उत्तराखंड में यह स्थापित होगा। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चूनागढ़ और को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा यह किया गया है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चूनागढ़ को अपने हिस्से में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। इस सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने इसे किया है। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पत्र जारी की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका किया है। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह दुर्घटना हुआ था। वन नेशन वन कार्ड योजना देश के कितने राज्यों में लागू हो गया है? तो 24 राज्यों में लागू हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पे जीडीपी का कुल कितना खर्च करने का प्रावधान है? तो 6% खर्च करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई है? तो 5+3+3+4 फॉर्मेट शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है? तो 2030 तक इसको सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है संगठन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है? तो 15 साल में इसे ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल एजुकेशनल को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात कही गई है? तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग जो है यह आयोग बनाने की बात कही गई है। देश का पहला राज्य कौन है जिसकी 3 राजधानियां होंगी? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी जिसमें पहला विशाखापट्टनम होगा,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक्टिविटी कैपिटल होगी, वहीं कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगी और अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर देश के किस राज्य का स्थान है, किस राज्य के जिले का स्थान है? तो बीजापुर जो है जिला है, इसका पूरे भारत में सबसे ऊपर है और छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा नीति का मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया है? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है यह मसौदा, जिसमें तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी है? तो यह तीसरी पॉलिसी है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? तो IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है स्थापित होगा। राफेल लड़ाकू विमान की सुरक्षित लैंडिंग भारत के किस एयरबेस पे किया गया? तो अंबाला एयरबेस पर किया गया है। 29 जुलाई को 5 लड़ाकू विमानों की लैंडिंग किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन है जिसने हाल ही में गुस्ताव टुबे अवार्ड जीता है? तो भारत के पहला सोलर पैनल आधारित जो है नौका जो है उसका नाम आदित्य है। राज्य वन विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में यह डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। विश्व में कुल बाघों की संख्या में सिर्फ अकेले भारत में कुल कितने प्रतिशत बाघ रहते हैं? तो 70% बाघ जो है पूरे विश्व के रहते हैं अकेले भारत में। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। देश का पहला शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर शुरू की गई है या कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में की गई है। ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? तो पंचायत राज मंत्रालय के तहत जो है ऑडिट ऑनलाइन जो है जेनरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत फंड की ऑडिटिंग ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। यह ऑडिटिंग ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने की एक औपचारिक पत्र जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने यह पत्र जारी किया है। देश के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। देश के किस राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने गोधन योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो एझिमाला में शुरू किया गया है। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो उड़ीसा में देखा गया है। भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला रेल पुल कहाँ बन रहा है? तो जम्मू और कश्मीर में बन रहा है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट वाला बंदरगाह कौन बनेगा? तो कोचीन बंदरगाह जो है बनेगा। देश का अगड़ा हुआ राज्य कौन है जो PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में सबसे आगे है? तो मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है जो PM स्वनिधि योजना में सबसे आगे है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पर देखा गया है? तो असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। OBC आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। जून में जारी TB वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? गुजरात का है। ट्यूबरक्लोसिस TB तपेदिक। नेक्स्ट है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया है?
तो दिल्ली में खोला गया था। जून माह में लॉन्च किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो बिहार में खगड़िया से किया गया था सर्वप्रथम। जून माह में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य में दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में दिया गया है। पोर्टल सत्यभामा किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? तो कोयला एवं खनन क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। किस दवा कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड-19 वैक्सीन मौखिक रूप से निकाला है? तो फैविपिराविर ग्लेनमार्क ने निकाला है। 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो स्ट्रीट वेंडर हैं। भारत में ही डिकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत किसकी सहयोग से किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फंड के सहयोग से। देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो मनसुख मंडारिया रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। युक्ति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थाओं से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई सबसे महंगा है और विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। जून माह में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? तो गुजरात प्रथम स्थान वाला राज्य है। भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 25% कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। सहकार मित्र योजना क्या है? यह योजना आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देश के युवाओं से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में भारतीय वीर जवान शहीद हो गए हैं? तो गलवान रिवर वैली में शहीद हो गए हैं। हाल ही में किस थिंक टैंक ने भारत के परमाणु हथियार में वृद्धि दर्ज करने की बात कही है? तो सिप्री थिंक टैंक ने कही है। कैप्टन अर्जुन रोबोट किस सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल केंद्र कहाँ बन रहा है? तो नई दिल्ली में बना है। बिमल जुल्का समिति किससे संबंधित है? तो फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से संबंधित है। देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी 2016 के राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है। इसके पहले हमने एक वीडियो राष्ट्रीय करंट अफेयर का डाला है जो पार्ट 1 है। यह पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में जून के महीनों में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो डेयरी किसान हैं वो लोन ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए किस आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फार्माकोपियो आयोग की जो है मंजूरी दी गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम क्या है? तो टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है यह इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसके तहत इंजीनियरिंग स्नातकों को भारत के 100 स्मार्ट शहरों में और 400 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में काम करने का मौका मिलेगा। कहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा?
तो शहरी स्थानीय निकायों में, ये आप याद रखिएगा, शहरी स्थानीय निकाय जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? तो यहाँ पर वर्ष 2012 से 2019 के बीच जो है भारत में 750 बाघों की मृत्यु हो गई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मृत्यु हुई है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, जून माह में किस मंत्रालय द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका जो गठन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके द्वारा, ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मई माह में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने जीव प्रजातियों को लुप्त प्राय की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? ये भी जो करंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है। तो 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और 35 को लुप्त प्राय की सूची में डाला गया है। जो मई माह में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 20 को जो है गंभीर रूप से और 35 को लुप्त प्राय की श्रेणी में डाला गया है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने मई माह में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी एक स्कीम लॉन्च किया है, जो एक इंटर्नशिप जो है रोजगार का काम करेगा, इंटर्नशिप का काम करेगा। यह 3 साल के लिए आप भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस 3 साल में जो है आप पर टैक्स नहीं लगेगा आपके सैलरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अम्फान किन 2 राज्यों के तटों से टकराया था? तो चक्रवात अम्फान जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया था। अच्छा, इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम जो है थाईलैंड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत जो है आदिवासी लोगों में शिक्षा की पहल जागृत की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में अनलॉक 1 कब से कब तक जारी रहा? तो 1 जून से लेकर 30 जून तक जो है यह अनलॉक 1 जो है जारी रहा। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि अनलॉक 1 कब से कब जारी रहा या अनलॉक 2 कब से कब था, इसमें कौन कौन से नियम थे, किसको किसको फॉलो करना था। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता जून में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इस प्रतियोगिता में जो है सभी लोग अपने अपने घर से ही सेल्फी लेकर या वीडियो बनाकर इसी साइट पर, योगा की साइट पर इसे डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो लिंगमपल्ली से हटिया के बीच जो है यह ट्रेन चलाई गई थी पहली बार। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी है? तो कोवस 68 जो है भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो 68% बच्चों का जो मौत का कारण जो है वो कुपोषण और मातृ कुपोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में अग्नि 5 मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला जो है आइनस कलिंग में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो चंबा सुरंग का उद्घाटन जो है नितिन गडकरी ने किया है।
किसके तहत? चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है ए.के. सीकरी ने किया है। ए.के. सीकरी कौन है? तो ए.के. सीकरी जो है भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई माह में भारत ने किस देश को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? तो युगांडा को यह वार गेम जो है सेंटर जो है भारत ने सौंपा है, युगांडा के पीपल्स डिफेंस फोर्स को सौंपा है। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है हाल ही में? तो पश्चिमी क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र को घोषित किया है संवेदनशील, तो यहाँ पर आप बिना सरकार के परमिशन से ना तो कोई ड्रिल कर सकते हैं, ना तो कोई खनन कर सकते हैं, ना ही कोई आवासीय निवास बना सकते हैं। इन सब के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल पेंशन योजना के कितने साल हुए हैं? तो 5 साल जो है अटल पेंशन योजना ने अपने पूरे कर लिए हैं। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डे ने जीता है, यह बंगलुरु हवाई अड्डा में स्थित है, बंगलुरु में स्थित है। केम्पेगौड़ा बंगलुरु हवाई अड्डा ने यह खिताब जीता है। मिशन सागर का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 के चलते आयुर्वेदिक दवाओं और टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को कराना है। भारतीय नौसेना जहाज केसरी को इसके तहत तैनात किया गया है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई है। हाल ही में की गई सर्वे के मुताबिक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में इसकी संख्या जो है बढ़कर 88 से 96 हो गई है। सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने कोविड-19 के चलते अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2020 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को। ये विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति कौन है? तो जलमाय खलीलजाद जो है पहले ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत आने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बना है? तो यहाँ पर जलमाय खलीलजाद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कानून अधिनियम पारित किया है कि सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कौन से नए मार्ग की स्थापना की है? तो लिपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर तक का नए जो है मार्ग की स्थापना किसने की है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है या इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन वाला देश का पहला जोन रेलवे बन गया है। या यूँ कहें, देश का पहला जोन रेलवे कौन है जो ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन बन गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन जो है पहला जो है रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो बिहार ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया है। फरवरी माह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में इसका अनावरण किया गया है। असम का पहला शून्य अपशिष्ट वाला शहर बन गया है। तो टिटिबोर जो है असम का पहला शून्य अपशिष्ट वाला शहर
बन गया है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल घाट कहाँ पे बनाया गया है? तो मणिपुर बनाया गया है। अभी हाल ही में मणिपुर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जो है पुल भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2020 को पहली पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में संपन्न किया गया है। किस राज्य ने फरवरी 2020 में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने इसकी मंजूरी दे दी है। किसकी? भूजल अधिनियम 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है? तो पुदुचेरी जो है पहला राज्य बन गया है जिसने जो है यह प्रस्ताव लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यह उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। 6 मार्च 2000 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है? तो 5वें पर्यवेक्षक के रूप में जो है ये भारत को यह स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में किस संगठन ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे किया है, इस टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। किसने? पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नमस्ते किस क्षेत्र से संबंधित है, या यूँ कहें किसने इसे लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? तो इस ऐप की जो टैगलाइन है, किसान का अपना वाहन जो है, इस ऐप की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त संस्कृत विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें से जो है 13 को यह मान्यता प्रदान की गई है। कितने को? 13 को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो भारत सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कब जारी किए हैं? 22 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से एसटी के 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में एसटी के लिए ये जो आरक्षण है इससे 100% असंवैधानिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है? तो 13 समुद्री तटों का चयन जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किया गया है। 21 से 22 जनवरी के मध्य NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कॉन्क्लेव जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। एम वेंकैया नायडू द्वारा तेलुगु अध्ययन हेतु स्थापित नए विशिष्टा केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
23वें युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? तो इसका जो मुख्य थीम था फिट यूथ फिट इंडिया था। क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया जो है 23वें युवा महोत्सव का थीम था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत ऊर्जा सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 राज्य, पहला है हरियाणा है, दूसरा केरल और कर्नाटक, यही 3 राज्य जो है शीर्ष स्थान पर कायम है। रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। कोलकाता ट्रस्ट पोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 6 जनवरी 2020 को किसने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री जो है अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। किस राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। समुद्री सुरक्षा सहयोग का चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ है। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहला भारत अफ्रीकी रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव जो है अगरतला त्रिपुरा में जो है संपन्न हुआ है। कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो एकीकृत पंजीकरण वाहन लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जो 100% एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी के अनुसार देश में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। देश का पहला ग्लास 4 ब्रिज कहाँ पे बनेगा? तो यह ब्रिज जो है उत्तराखंड में बन रहा है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोच्चि में आयोजित किया गया है। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस राज्य ने गांव का करने में के मानचित्रण के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्णय लिया है? किस राज्य ने गांव का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो आंध्र प्रदेश में खोला गया है। 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन भारत आए थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है मुख्य अतिथि के रूप में 71वें गणतंत्र दिवस पर आए थे। रक्षा व विशेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनोहर पारिकर जो है रखा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन रखा गया है। वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली जो है पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। फेम इंडिया योजना के तहत देश में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो 2636 स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा हेतु मनोनयन या चयन हुआ है? तो रंजन गोगोई जो है
पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका जो है चयन राज्यसभा के लिए किया गया है। ये था हमारा समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय करंट अफेयर। कौन सा? राष्ट्रीय करंट अफेयर। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।